अच्छा जी, अब हमने मेटास्प्लोइटेबल को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद वर्चुअल बॉक्स के अंदर मैंने इसे इंपोर्ट करना है। तो फर्दर हम इसे प्रैक्टिकल की तरफ जाएँ, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ अ मेटास्प्लोइटेबल। तो ये ऐसा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिनक्स बेस्ड पर है। पहली बात कि ये मेटास्प्लोइटेबल जो है वो लिनक्स पर बेस्ड है और ये कंप्लीट डिज़ाइन किया गया है हैकिंग के लिए। मतलब अगर हम इस पूरे कोर्स के अंदर जितनी भी हम हैकिंग परफॉर्म करेंगे, यानी जो हमारी अटैकिंग जो मशीन होगी वो तो लिनक्स होगी। अब जो जब जिसके ऊपर हमने अटैक करना है वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो होगा मेटास्प्लोइटेबल। ठीक हो गया। अब इसके अंदर होता है क्या है, इसके अंदर आपको डिफरेंट तरह की वेबसाइट्स मिल जाती हैं जिसको हम हैक कर सकते हैं। ठीक हो गया। और इसके अंदर जो इसका अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम उसे भी हैक कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट वीकनेस से भरा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस जो आपके बना ही डिज़ाइन ही इसलिए किया जाता है कि हम इसके ऊपर हैकिंग परफॉर्म कर सकें। तो आई होप कि आपको मेटास्प्लोइटेबल के बारे में एक पूरी हेलो हाई हो चुकी होगी कि मेटास्प्लोइटेबल क्या होता है, वैसे डिज़ाइन ही क्यों किया गया है। तो फर्दर हम इसे डिले किए बगैर हम चलते हैं ब्राउज़ के ऊपर और वहाँ जाके मेटास्प्लोइटेबल को डाउनलोड करते हैं और देन वर्चुअल बॉक्स के अंदर इसे इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, जो मैंने लिंक दी हुई है वहाँ पर क्या कहते हैं, तो आपने सिंपली उस लिंक को फॉलो करना है। ठीक हो गया। मैं यहाँ पर क्या कहते हैं पीडीएफ की फाइल या वर्ड की फाइल ड्रॉप कर दूंगा जिसके ऊपर ये लिंक सारी लिखी होंगी। कंप्लीट आपने परेशान नहीं होना। तो उसके ऊपर आपने सिंपली लिंक्स को कॉपी करना है और ब्राउज के ऊपर कॉपी पेस्ट करना है। ठीक हो गया। तो फिलहाल जो मेटास्प्लोइटेबल है इसकी एक जो ऑफिशियल साइट है वो भी है। हम ऑफिशियल साइट पे नहीं जाएंगे क्योंकि ऑफिशियल साइट पर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज होती हैं और मैं चाहता हूँ कि आपको वही चीज़ जितनी आसानी से हो सके तो मैं आपको उसी तरह समझाऊँ। तो आपने सिंपली इस लिंक को कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे पेस्ट करना है, अपने ब्राउज़र को पेस्ट कर देना। तो कुछ इस तरह की वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। तो आपने सिंपली यहाँ पर नीचे आना है, अपनी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है जैसे कि मैंने फिलअप कर दी है और आपने सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना। आप जैसे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड पे जो क्या कहते हैं हमारा जो ब्राउज़र है वो शुरू कर देगा, डाउनलोडिंग शुरू कर देगा और हमें बता देगा कि आपकी जो डाउनलोडिंग है। अब सिंपली जैसे यहाँ पर आ गया, हम डाउनलोड मेटास्प्लोइटेबल पर क्लिक करेंगे और ये कुछ 825 MBs का है। तो हमने सिंपली इसे सेव कर देना है और ओके कर देना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो हम सिंपली चलते हैं। अच्छा जी, मेटास्प्लोइटेबल को डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपली अपना वर्चुअल बॉक्स ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है न्यू पे। ठीक है। इसकी शॉर्ट जो की है वो है Ctrl+N। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और नाम दे देना है मेटास्प्लोइटेबल का। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर बेस्ड है, ये है लिनक्स पर बेस्ड है। तो आपने लिनक्स पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर बात आ गई है कि जी ये 64 बिट है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपसे ना एक छोटी सी मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ कि वर्चुअल बॉक्स के अंदर आप 64 बिट भी इंस्टॉल कर सकते हैं और 32 बिट भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक हो गया। यानी कि अगर आपके पास जो आपकी विंडो है वो इंस्टॉल है 32 बिट पे। ठीक हो गया। और आपने वर्चुअल बॉक्स भी 32 बिट का ही इंस्टॉल किया, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में अगर हम बात करते हैं तो वर्चुअल बॉक्स में जो डाउनलोड किया था वो 64 बिट का था क्योंकि मैंने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करना था, मैंने डाउनलोड किया 64 बिट क्योंकि मेरे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है वो 64 बिट पे रन हो रहा है। ठीक हो गया। तो अगर इन केस आपके पास 32 बिट है तो आपने परेशान नहीं होना, आपने सिंपली वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर लेना है 32 बिट के अंदर। अब 32 बिट के अंदर यानी जो वर्चुअल बॉक्स आपने डाउनलोड किया और इसे इंस्टॉल किया है, अब इसके अंदर आप 64 बिट जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते हैं विदाउट किसी इशू के, यानी कि कोई लैगिंग नहीं आएगा, किसी भी तरह कोई इशू नहीं आएगा। 32 बिट आपने वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल किया जबकि आप इसमें लिनक्स को विंडोज़ को और जैसे कि हम मेटास्प्लोइटेबल की बात करें तो आप 64 बिट इजीली इसके अंदर आप रन कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हमने ये लिख लिया, बना लिया। न्यू पे बनाने के बाद हमने सिंपली यहाँ पर मेटास्प्लोइटेबल लिखा है, लिनक्स पर लिखा है, 64 बिट है। अब नेक्स्ट कर देंगे और हम जिसे रैम देने वाले हैं मोर देन इनफ 1 GB। ठीक हो गया। नेक्स्ट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर फोकस करने की बात यह है कि यहाँ पर बात कर रहा है वो क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क और यहाँ हमने वर्चुअल हार्ड डिस्क नहीं करनी, हमने सिंपली इस ऑप्शन में क्लिक कर देना है। ठीक है। हमने जो एक्सटर्नल जो हमारी हार्ड डिस्क है उसी को हमने यूज़ करना है। जो अब उसके ऊपर हम क्लिक करने के बाद फाइल ब्राउज करेंगे और ऐड ऑन के ऊपर क्लिक करेंगे, जो ऐड का बटन दिया हुआ है। अब हमने वहाँ पर जाना है जहाँ पर हमारी जो फाइल है डाउनलोड हुई पड़ी है। तो डेस्कटॉप के ऊपर है मेरी फाइल, फाइल्स के अंदर है, मेटास्प्लोइटेबल के अंदर इसे ओपन कर लेते हैं और ये रही है हमारी। ठीक है। Metasploitable.vmdk। ठीक हो गया। हमने ओपन करना है। क्या करना है, आपने ये जब फाइल डाउनलोड करनी है तो ये जिप के अंदर आएगी। ठीक हो गया। आपने सिंपली उसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर जाना है, न्यू पे क्लिक करना है। बैक अगर बात करते हैं न्यू पे क्लिक करना है, इसको सिंपली बंद कर देते हैं। आपने न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपने नाम दे देना है। ठीक हो गया। और उसके बाद आपने टाइप ले देनी है लिनक्स की और सिंपली से नेक्स्ट कर देना है। रैम देख लेना आपकी जितनी भी फ़िलहाल 1 GB की रैम इनफ होती है लिनक्स के लिए और मेटास्प्लोइटेबल के लिए 512 भी अगर आप दे दें मोर देन इनफ है।
ठीक हो गया। आपने सिंपली इसे नेक्स्ट कर देना है और आपने जो हमारी हार्ड डिस्क के अंदर जो एक्सटर्नल फाइल है उन्हें उसको यूज़ करना है। तो हम ब्राउज करेंगे फाइल को और ऐड ऑन के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर हमारी मेटास्प्लोइटेबल की जो फाइल डाउनलोड है हम उसे सिंपली क्लिक करेंगे और उसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो अभी जैसे कि ये रही, और ये 4 तरह की फाइल्स होती हैं, तो अपने परेशानी होना, अपने सिंपली से यहाँ से ओपन करना है और वीएमडी के जो फाइल होगी उसे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जैसे आ गई वीएमडी फाइल, आपने इसे चूज़ पे क्लिक कर देना है। ठीक हो गया, ओके हो गया, यहाँ पर आ गया। अब आपने इसे क्रिएट कर देना है और ये हमारे पास इस वक्त मेटास्प्लोइटेबल आ गया है। अब हमने सिंपली यहाँ पर क्या करना है, जैसे हमने लिनक्स पर हमने नेटवर्क की सेटिंग की, हमने मेटास्प्लोइटेबल पे लिनक्स की सॉरी नेटवर्क की सेटिंग करनी है। तो हम क्या करेंगे, सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम नीचे जाएंगे नेटवर्क के ऊपर। यहाँ पर जो हमने अडाप्टर बनाया था नेटवर्क का वो था नेटवर्क। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये जैसे कि हमारे पास यहाँ पर आ गया, हम इसे ओके कर देंगे। ठीक हो गया। अगर हम अगेन बात कर लेते हैं हम यहाँ पर यूएसबी पोर्ट की, तो ठीक हो गया। और कहाँ गया, नेटवर्क ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर सारी सेटिंग होगी, अब किसी तरह की कोई मजीद सेटिंग नहीं हमने करनी, तो हम सिंपली से स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, अब मेटास्प्लोइटेबल का जो यूज़र और पासवर्ड होता है वो भी बाय डिफ़ॉल्ट आता है MS एडमिन, और जो इसका क्या कहते हैं यूज़र नेम होता है वो भी MS एडमिन होता है। ठीक हो गया। अब जैसे कि हमने यहाँ पर सिंपली से ओपन कर लिया, तो ये कंप्लीट हमें मिलेगा उसके ऊपर कमांड बेस के ऊपर हमें मिलने वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम ये। ठीक हो गया। तो ये एक दफ़ा ओपन हो जाए। अगर तो आपके पास हार्ड डिस्क लगी हुई है तो थोड़ा सा टाइम लेगी, लिनक्स भी टाइम लेती है, इसी तरह टाइम लेती है, मेटास्प्लोइटेबल भी टाइम लेता है। ठीक है, अगर आपके पास SSD लगी हुई है तो कोई इशू नहीं है। वैसे मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप भी SSD की तरफ मूव ऑन करें। अगर आप विंडोज़ जो है अपनी SSD के ऊपर मूव ऑन करते हैं, और बाकी जितनी भी आपकी फाइल्स हैं, जितनी भी आपकी अदर जो हार्ड डिस्क की जो पार्टीशन है, आप उसे सिंपली हार्ड डिस्क के ऊपर कन्वर्ट कर लें। लेकिन आज के टाइम में जो कि सॉफ्टवेयर एक्चुअली में बहुत ज़्यादा हैवी हो चुके हैं, टाइम लेते हैं बूट होने में, तो आप SSD की तरफ मूव ऑन करने की कोशिश करें। तो अभी हमारे पास जो मेटास्प्लोइटेबल है वो ओपन हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर उसने बात की कि लॉगिन, तो हमने क्या लिखा है MS एडमिन, और पासवर्ड क्या होगा MSF ADMIN, एंटर कर देना। तो यहाँ पर हमारे पास जो है मेटास्प्लोइटेबल रन इस वक्त ओपन हो चुका है। ठीक हो गया। अच्छा, लिनक्स के अंदर क्या था कि अब अगर हम बात करते हैं पावर ऑफ की, तो लिनक्स के अंदर क्या था, लिनक्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हमने शटडाउन को एक पूरा प्रॉपर शटडाउन का हमें बटन मिलता था, जबकि यहाँ पर ये मेटास्प्लोइटेबल के ये केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक तो कमांड बेस पर है, ग्राफिक बेस पर नहीं है। तो यहाँ पर हमें कमांड्स रन करनी पड़ेंगी इसे ऑफ करने के लिए। हम कमांड्स की जो है इसे ऑफ करने की वो आप याद रखें, sudo स्पेस POWER पावर ऑफ। ठीक हो गया। आपने सिंपली क्लिक कर देना। वो आपसे पासवर्ड पूछ रहा है, तो आपने सिंपली जो इसका पासवर्ड है MSF ADMIN, सॉरी पासवर्ड आई थिंक के रॉन्ग हो गया, नहीं ओके ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करना है और ये आपका जो मेटास्प्लोइटेबल है ये पूरा प्रॉपर जो है ऑफ हो जाएगा। तो ये इस वक्त ऑफ हो रहा है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारा मेटास्प्लोइटेबल भी ऑफ हो चुका है। अच्छा, अगर आगे हमारे जो आने वाले लेक्चर्स हैं उसमें हम अपने क्या कहते हैं लिनक्स को प्रॉपर एक इसका ओवरव्यू देखेंगे, और ओवरव्यू करने के बाद हम लिनक्स का जो पासवर्ड है उसको भी हम चेंज करना सीखेंगे कि उसको कैसे चेंज करना है। और हम लिनक्स के ऊपर प्रैक्टिकल जो हमारी जितनी भी हमारी प्रैक्टिस है उसके ऊपर हम क्या कहते हैं अब हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव ऑन करें। तो हम जैसे मैंने आपसे इस लेक्चर के स्टार्ट में आपसे मैंने कहा है कि अपनी पूरी टेंशन देनी है जब आप प्रैक्टिकल के ऊपर जा रहे हो, तो आपने पूरी इंटेंशन देनी है। ठीक हो गया। किसी भी तरह की कोई भी कमांड आपने मिस नहीं करनी, किसी भी तरह कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते वक्त जो भी हम स्टेप क्या कहते हैं उस वक्त कर रहे हो, तो आपने उसको कंप्लीट अपने माइंड पे रखना है, और फोकस रखेंगे तो हम आपके माइंड के अंदर आएगा। ठीक है। अदरवाइज अगर आप 3 मिनट का लेक्चर सुन रहे हैं और 4 मिनट बाद आते हैं, 10 मिनट बाद आके दोबारा लेक्चर को रिज्यूम करते हैं, ठीक हो गया, तो इस तरह क्या होगा, आपका फोकस आपकी टेंशन डाइवर्ट हो जाएगी। जो कि आपने 3 मिनट पहले पढ़ा होगा, 3 मिनट पहले आपने देखा होगा कि सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल हो रहा है, वो पूरी आपका उस टाइम के अंदर टाइम ड्यूरेशन के अंदर गैप आ जाएगा। जिससे क्या होगा कि जब आप खुद प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो आपसे काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक होंगी और आप फिर आके क्वेश्चन करेंगे। ठीक हो गया। तो इससे बचने के लिए यही एक हल है कि आप पहले पूरी अटेंशन दें इस कोर्स को जब हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, और प्रैक्टिकल के बाद जब आप पूरी अटेंशन देंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आने वाली। अब हम मिलते हैं हमारे